आज क्लास 12 एग्जाम स्पेशल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आइए तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। आपका है क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द हायर डाइपोल मोमेंट। फॉलोइंग पेयर, आपको कुछ पेयर दिए गए हैं जिसमें किसका अधिक डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, फर्स्ट पेयर है हमारा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। इन दोनों पेयर में किसका अधिक डाइपोल मोमेंट होगा, इसको समझने के लिए हम इन दोनों का इस स्ट्रक्चर को हमें देखना होगा। ठीक है, तो यहां रहा आपका, इट इज ए में देखें ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, इट इज ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। देखिए ऑर्थो पोजीशन में 2 क्लोरीन ग्रुप है, ऑर्थो पोजीशन में 2 क्लोरीन ग्रुप है। ठीक है, और मेटा डाइक्लोरोबेंजीन कैसे होगा, will be like this. It is meta-dichlorobenzene, ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन एंड मेटाडाइक्लोरोबेंजीन। तो इसमें किसका डाइपोल मोमेंट अधिक होगा, तो इसके लिए आप माने फॉर्मूला याद रखें। यहाँ से देखें आपको इन दोनों क्लोरीन के बीच एंगल कितने का बनता है, 60 डिग्री। जबकि यहाँ से आप एंगल बनाओ तो इनका एंगल बनेगा 120 डिग्री। ठीक है, तो इसको इस तरह से समझें कि एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट म्यू। अगर एंगल छोटा होगा तो उनके लिए डाइपोल मोमेंट का वैल्यू अधिक होगा। इसका मतलब कि ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट अधिक होगा मेटा डाइक्लोरोबेंजीन के, और प्रैक्टिकली यही पाया भी गया है। इसके लिए म्यू का वैल्यू आता है आपको 2.54 डी बाई, जबकि इसके लिए डाइपोल मोमेंट का वैल्यू आता है मात्र 1.72 डी बाई। ठीक है, तो आप इसमें क्या करें, एंगल को देखें, जिन दो सब्स्टिट्यूएंट के बीच एंगल कम हो उसका डाइपोल मोमेंट अधिक होगा। ठीक है, आइए हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। यहाँ भी हम लोग स्ट्रक्चर बना लें CH2Cl2 और CHCl3 का, CH2Cl2 और CHCl3 का। तो यहाँ रहा Cl, H, इट इज CH2Cl2 और CHCl3 क्या होगा, Cl, H। ठीक है, अब यहाँ पर देखें अगर डाइपोल मोमेंट की बात करें तो ये CCl बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, डाइपोल CCl दोनों का डाइपोल, इसका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा वो इस तरफ होगा। यहाँ पर कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कॉम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो इसके डाइपोल को हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो पिक्चर से क्लियर है, इनके पिक्चर से क्लियर है। यहां पर देखें, पिक्चर से क्लियर है कि इनका जो
इनका जो नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा वो दो CH बॉन्ड के द्वारा, देखिए ये CH और ये CH बॉन्ड के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। दैट मीन्स net resultant dipole of two CH bond is also towards carbon atom, which is supported by the net resultant dipole moment of CCl and CCl bond। ठीक है, लेकिन अगर हम इस केस में देखें तो यहाँ के डाइपोल को, ये देखिए ये इस तरह से होगा, डाइपोल को हम क्रॉस्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इसके रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट के वैल्यू को ये CCl वाला अपोज करेगा, जबकि इसका जो डाइपोल होगा वो टुवर्ड्स कार्बन एटम होगा। तो यहां हम क्लियर देख रहे हैं कि दो CCl का रिजल्टेंट डाइपोल, इधर एक CCl और एक CH बॉन्ड के रिजल्टेंट डाइपोल के अपोजिट है। ये अलग बात है कि यहां पर CCl का डाइपोल है, राइट साइड में जो CCl का डाइपोल है वो डाइपोल का मैग्नीट्यूड अधिक है एज कॉम्पेयर टू CCH। ठीक है, इसलिए नेट जो टुवर्ड्स राइट डाइपोल जो होगा वो लेसर होगा एज कॉम्पेयर टू टुवर्ड्स लेफ्ट। इसलिए देखें, जबकि केस ए में, इसको ए माने, केस ए में जो नेट रिजल्टिंग डाइपोल होगा वो सपोर्ट किया जा रहा है CH बॉन्ड के द्वारा, इसलिए इसके लिए डाइपोल मोमेंट का वैल्यू अधिक होगा एज कॉम्पेयर टू CHCl3। समझ में आ रही है बात? और प्रैक्टिकली ये पाया गया है कि म्यू का वैल्यू होता है इस केस में 1.62 dBi, डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है dBi, जबकि इसको अगर बी केस माने तो बी केस में डाइपोल मोमेंट का वैल्यू मात्र 1.03 dBi ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, समझ रहे हैं बात? अब चलें नेक्स्ट सम्स की ओर। CHCl3, CH3F और CH3Cl दोनों के बीच डाइपोल मोमेंट क्या होगा? तो हमारे पास है, द फर्स्ट वन इज CH3Cl और CH3F। ठीक है, तो यहां पर देखें डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है दो एटम के बीच के डिस्टेंस और उसके ऊपर चार्ज पर। तो ऑब्वियसली जो यहाँ पर फ्लोरीन एटम है, फ्लोरीन एटम का जो चार्ज है वो अधिक होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, लेकिन ड्यू टू स्मॉलर साइज यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड का डाइपोल मोमेंट अधिक हो जाता है एज कॉम्पेयर टू मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट ऑफ मिथाइल क्लोराइड इज ग्रेटर एज कॉम्पेयर टू मिथाइल क्लोराइड ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन एटम। फ्लोरीन एटम के स्मॉलर साइज होने से जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है इसका वो स्मॉलर हो जाता है। समझ में आ रही है बात? अब हम लोग चलें एक नेक्स्ट सम की ओर। यहाँ पर हमें देखने में ये काफी लंबा चौड़ा सम दिख रहा है। ठीक है, लेकिन बहुत सिंपल सा सवाल है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, माइंड इट, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड आपको दिया गया है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड दिया गया है
प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ए, जिसका फॉर्मूला है C4H9Br, रिएक्टेड विथ अल्कोहलिक KOH। ध्यान दें, अल्कोहलिक KOH है। अल्कोहलिक KOH के केस में एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, और अल्काइल हैलाइड के अल्कोहलिक KOH को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। इतना आपको मालूम रखना होगा। टू गिव ए कंपाउंड बी, कंपाउंड जो देता है, कंपाउंड जो देता है तो ऑब्वियसली वो कंपाउंड अल्कीन होगा, क्योंकि जब भी एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को आप रिएक्ट कराते हो अल्कोहलिक KOH के साथ तो अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अब देखें, कंपाउंड बी इज रिएक्टेड विथ HBr, अल्कीन आपको फॉर्म हुआ, उसको HBr से रिएक्शन करा रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहां मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार एडिशन होगा। देता है C, विच इज एन आइसोमर ऑफ A, जो A आपको दिया गया है उसका आइसोमर A होता है। When A is reacted with sodium metal, it gives compound D, C8H18, that means octane, octane देता है। तो यहाँ पर हम देख लें कि जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हैं C4H9 से, उसके कितने पॉसिबल आइसोमर हैं। अब यहाँ थोड़ा पहले देख लें, सोडियम मेटल टू गिव्स कंपाउंड D, C8H18, which is different from compound formed when N-butyl bromide was reacted with sodium। जब N-butyl bromide को सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं, दैट इज वुड्स रिएक्शन कराते हैं, तो हमें ऑक्टेन मिलता है। तो जो ऑक्टेन मिलेगा उससे डिफरेंट प्रोडक्ट होगा, उससे डिफरेंट प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो हम पहले इन दोनों प्रोडक्ट को देख लें कि क्या क्या बन रहा है, और उससे पहले ये दो आइसोमर्स को देख लेते हैं। गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ A एंड राइट द इक्वेशन फॉर ऑल द रिएक्शंस, सभी रिएक्शंस के लिए इक्वेशन देना है। तो आइए इसमें देखते हैं। आपको दिया गया है C4H9Br, C4H9Br, इसके पॉसिबल आइसोमर्स क्या हो सकते हैं? पॉसिबल आइसोमर्स विथ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या हुआ कि 1 डिग्री कार्बन से हैलाइड ग्रुप अटैच्ड हो, 1 डिग्री कार्बन से हैलाइड ग्रुप अटैच्ड हो, तो इसके पॉसिबल आइसोमर आपको क्या क्या हो सकते हैं? एक तो होगा CH3, 4 कार्ब CH2, 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 Br. It is normal propyl bromide, normal butyl bromide, sorry, normal butyl bromide। अब इसका जो दूसरा आइसोमर होगा, ध्यान दें कि दूसरा आइसोमर भी जो होना चाहिए वो उसमें प्राइमरी ब्रोमाइड ही होना चाहिए, 1 डिग्री ब्रोमाइड ही होना चाहिए। तो 1 डिग्री ब्रोमाइड के लिए सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख लो, इट इज 1 डिग्री ब्रोमाइड। ठीक है, अब बाद बाकी बचे 3 कार्बन, इसका आइसोमर होना चाहिए, तो क्या करेंगे? इट इज CH2, CH3, यहां पर हम लोग CH3 कर दें, इट इज CH2, ये इसका आइसोमर हुआ, इट इज ब्रांचिंग। तो इसको क्या कहेंगे? यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे 1
2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये तो हुए पॉसिबल आइसोमर फ्रॉम C4H9Br। अब क्या कहता है सम्स में देखें, लास्ट वाला पॉइंट देखें, A is reacted with sodium metal Gibbs compound D C8H18, which is different from the compound formed by normal butyl bromide. Normal butyl bromide was reacted with sodium। तो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड को सोडियम के साथ रिएक्ट करके देखें कि क्या प्रोडक्ट बनता है। ये हुआ नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, CH3 CH2 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 Br, इसको प्लस 2Na वुड्स रिएक्शन कराएं, यहाँ पर CH3 CH2 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 Br। ठीक है, तो क्या होगा, ये सोडियम ये दोनों Br के साथ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, -2Na Br, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा CH3 CH2 CH2 CH2, 8 कार्बन का चेन बना दें, CH2 CH2 CH3, it is normal octane। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होगा C8H18। इस प्रोडक्ट से डिफरेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इसमें ए होगा, अल्काइल हैलाइड जो ए होगा, वो अल्काइल हैलाइड नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं होके ये होगा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्योंकि नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड जब भी प्रोडक्ट बनाएगा, वुड्स रिएक्शन कराएगा, उसमें जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो स्ट्रेट लाइन वाले होंगे, स्ट्रेट चेन वाले होंगे, उसमें कहीं ब्रांचिंग नहीं होगा। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि जब सोडियम से वैसा आइसोमर है जो सोडियम से रिएक्ट करता है तो C8H18 बनाता है। ठीक है, वो डिफरेंट होना चाहिए। किससे डिफरेंट होना चाहिए? जब नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो वुड रिएक्शन से सोडियम से रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बना रहा है उससे डिफरेंट होना चाहिए। तो वो डिफरेंट प्रोडक्ट क्या होगा, इससे बना के हम लोग देख लें, हम इससे बना के देख लें कि वो डिफरेंट प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, CH3 CH2 Br
प्लस Na CH3 CH CH3 CH2 Br। ठीक है, आप जानते हो ये रिएक्शन होता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ठीक है, इसमें भी ड्राई ईथर होगा। ठीक है, तो यहां से Br, ये दोनों Br माइनस हुआ, सोडियम 2Na माइनस 2Na Br। तो ये जो प्रोडक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3। ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो प्रोडक्ट मिला, ये प्रोडक्ट क्या होगा, जिधर से आप नंबरिंग करें 2 3 4 5 2 5 2 5 डाइमिथाइल हेक्सेन 2 5 डाइमिथाइल हेक्सेन 2 5 डाइमिथाइल हेक्सेन। डेफिनेटली ये कंपाउंड इससे अलग है। ठीक है, तो आपका यहां कहा जा रहा है कंपाउंड B is reacted with HBr, ये when A is reacted with sodium metal it gives compound D C8H18 which is different from the compound formed when normal butyl bromide was reacted with sodium। तो सोडियम के साथ नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड को रिएक्ट कराते हैं तो हमारा ये कंपाउंड फॉर्म होता है, तो इससे डिफरेंट होना चाहिए। तो ऑब्वियसली इससे डिफरेंट है ये कंपाउंड 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन। समझ रहे हैं बात? अब देखें, इसका मतलब कि आपको कंपाउंड डी जो फाइनल कंपाउंड हुआ वो हुआ 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन। अब क्या कहा जा रहा है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड रिएक्टेड विथ अल्कोहलिक KOH। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड को आप रिएक्ट कराएं किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ। ये हो गया CH3, क्या कंपाउंड है मेरा, CH3 CH CH2 CH CH3 CH2 Br। ठीक है, इसको हम अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, अल्कोहलिक KOH के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, इसमें डीहाइड्रोहैलोजेनेशन होता है। डीहाइड्रोहैलोजेनेशन आपने अल्काइल हैलाइड में पढ़ा होगा, हैलोजेनेशन। ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता है, ये Br और यहां से हाइड्रोजन निकलते हैं तो Br के साथ बाहर निकलता है माइनस KBr और HOH के साथ माइनस H2O। तो H जो हटा, इसको और क्लियर वे में यहां समझ लें, H को हम ऐसे देते हैं, यहां से H जब हटता है तो अपना बॉन्ड इसको दे देता है। ठीक है, तो यहां डबल बॉन्ड हो जाता है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2।
ठीक है, ये कौन सा प्रोडक्ट हमारा बना देखिए, reacted with alcoholic KOH to give compound P. Compound B is reacted with HBr. ये हुआ कंपाउंड B. It is compound B. ठीक है, अब इस कंपाउंड को हम HBr से, इट इज कंपाउंड का नाम क्या हो गया, ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन। ठीक है, अब क्या करें, क्या हमको बोला जा रहा है कि बी कंपाउंड, ये जो बी कंपाउंड मिला, इसको जब HBr से हम रिएक्ट कराते हैं, HBr से रिएक्ट कराते हैं, तो क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, तो HBr से रिएक्ट कराते हैं तो C देता है विच इज एन आइसोमर ऑफ A। तो इसको HBr से हम रिएक्ट करा दें, CH3 C CH3 CH2, इसको HBr से हम रिएक्ट करा रहे हैं, HBr से रिएक्ट करा रहे हैं, यहाँ क्या होगा, एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल में क्या जानते हैं हम लोग कि इसका जो नेगेटिव पार्ट होता है वो उस कार्बन के पास जाता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, तो ये यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो यहाँ पे जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 C CH3 Br और ये हो जाएगा CH3। ठीक है, क्या सम्स में प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है कि इट शुड बी आइसोमर ऑफ A। तो आइसोमर A, आइसोमर क्या है मेरा, फर्स्ट कंपाउंड क्या था मेरा, ये इसको देखते हैं, फर्स्ट कंपाउंड था CH3 CH CH3 CH2 Br। देखिए यहाँ कार्बन नंबर 1 पर ब्रोमीन था, जबकि यहाँ कार्बन नंबर 2 पर ब्रोमीन एटम है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हुए, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हुए, तो ये हो गया आपका कंपाउंड C। ठीक है, अब A B C D सब आपने देख लिया। ठीक है, तो मेरी समझ से फिर एक बार इसको देख लेते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सबसे पहला कंडीशन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो वैसा 2 आइसोमर हमको लिखना है जिसमें दोनों प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ग्रुप ही हों। तो यहाँ भी देखिए 1 डिग्री कार्बन से Br ग्रुप अटैच्ड है और यहाँ भी 1 डिग्री कार्बन से Br ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, तो दोनों प्राइमरी कार्बन, दोनों प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हुए। अब इन दोनों में देखना है कि हमारे पास कौन सा एप्लीकेबल है फर्दर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम इसका लास्ट पार्ट देखते हैं कि अगर नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड को हम सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, रिएक्ट कराने पर हमें C8H18 फॉर्म होता है, तो उस ऑक्टेन से डिफरेंट होना चाहिए, वो उस ऑक्टेन से डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से ये आप पहले ही समझ लें कि इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है।
तो जो इससे सोडियम से जब रिएक्ट कराएंगे तो हमारा प्रोडक्ट भी विदाउट ब्रांचिंग मिलेगा। इसका मतलब कि ये कंपाउंड तो ए कभी हो ही नहीं सकता है। देन डेफिनेटली द compound having one branching at carbon number 2 will be genuine compound। ठीक है, तो दोनों कंपाउंड को, इसके लिए क्लैरिटी के लिए, दोनों कंपाउंड से को सोडियम से रिएक्ट करने के बाद उसके प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हैं। तो जब नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इट इज नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड को अगर हम सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा मिलता है नॉर्मल ऑक्टेन, जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होता है। तो डेफिनेटली जो हमारा आइसोमर ए है, अगर उसको हम सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा प्रोडक्ट मिलता है 2,5-डाइमिथाइल हेक्सेन, जिसमें 2 ब्रांचिंग होता है एंड इट इज कॉम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल ऑक्टेन। ठीक है, इसका मतलब कि डेफिनेटली हमारा जो डी कंपाउंड होगा वो होगा 2,5-डाइमिथाइल हेक्सेन। समझे, डी निकल गया। अब रिएक्शंस देखते हैं। रिएक्शंस कहा जा रहा है कि जो हमारा आइसोमर है, ए आइसोमर है, ए को हम अगर अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, ए को अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा कंपाउंड भी बनता है। तो अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराने से डीहाइड्रोहेलोजनेशन होता है। दैट मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज हेलोजन। तो हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का रिमूवल यहां से होता है। देख रहे हैं, हाइड्रोजन अपना बॉन्ड छोड़ के जाता है और अपना बॉन्ड दे देता है C और C के बीच, जिससे यहां डबल बॉन्ड हो जाता है और हमारा रिजल्टिंग प्रोडक्ट होता है 2-मिथाइल प्रोपीन। ठीक है, अब इसको फर्दर हम HBr से रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ रूल में आप जानते हो कि HBr यहाँ पर एडक्टेंट है, जो जोड़ने जा रहा है, रीएजेंट है। रीएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट होता है उस कार्बन के पास जाता है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो या नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखें Br दूसरे नंबर कार्बन पर गया 1, 2, 3, जिससे हमारा कंपाउंड बना, जिससे कंपाउंड क्या बना हमारा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। यहाँ देखिए दूसरे कार्बन पर मिथाइल है, 1 ब्रोमो, नहीं यहाँ सॉरी, यहाँ ये प्रोडक्ट हमारा बना है, दिस इज द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बना है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। इट इज 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, और ये है मेरा आइसोमर ए। ठीक है, जो कॉम्प्लीटली डिफरेंट है हमारा कंपाउंड C से, जो सेटिस्फाई करता है प्रॉब्लम कंडीशंस को। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए हम लोग अब नेक्स्ट सम्स की ओर आते हैं। उस सम्स में हम देखेंगे कि कुछ बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड सम्स को दिया गया है। इसमें क्या कहा जा रहा है, असाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर फॉलोइंग कंपाउंड। आपको ये 3 कंपाउंड्स दिए गए हैं। द फर्स्ट में एक कार्बन से एक ब्रांचिंग है, ठीक है, और थर्ड में एक कार्बन से यहां 2 ब्रांचिंग है। एक्चुअली दीज आर आइसोमर्स। ठीक है, तो यहां देखें, इट इज नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड।
नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इट इज आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, जिसको आप कह सकते हो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल प्रोपेन, और यहां पर है 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अब इसमें देखना है, इसमें हमको करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का करेक्ट ऑर्डर हमको ये करना है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, ब्रांचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय बॉइलिंग पॉइंट। ब्रांचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। अगर ब्रांचिंग अधिक होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो सबसे अधिक ब्रांचिंग है सी में, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा सी का, उससे अधिक होगा ए का, और सबसे अधिक होगा बी का। तो करेक्ट ऑर्डर यही होगा। आपको एग्जाम में इसी तरह के 3-4 ऑर्डर दिए होंगे, तो करेक्ट ऑर्डर आप इसको ही लिखेंगे। ठीक है, तो टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण लंबे वीडियोस मैं नहीं बना पा रहा हूं। ठीक है, विशिंग यू फॉर द बेस्ट। आज 1 जनवरी है, आप सबों को TNT केमिस्ट्री वर्ल्ड की ओर से आज नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक्स एट ऑल।